वेलकम फ्रेंड्स, स्मार्ट ऑफिस टेम्पलेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको गैंट चार्ट के बारे में बताने वाला हूँ। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि जो मैंने एक्सेल टेम्पलेट डिज़ाइन किए वो गैंट चार्ट आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। आप यहाँ इस एक्सेल शीट में देख सकते हो कि 4 सब शीट्स है। इसमें एक हेल्प शीट है। इस हेल्प शीट में सारे स्टेप्स मैंने कवर किए हैं कि क्या क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं इस टेम्पलेट को अपने कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये टेम्पलेट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ये टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ एक ट्यूटोरियल वीडियो हाउ टू यूज़ वीडियो की भी लिंक है। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं मैनेज टास्क। मैनेज टास्क में आपको क्या करना है कि जो भी आपको प्रोजेक्ट के टास्क है वो यहाँ अपडेट करने हैं। यहाँ आपको पहले प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन जो है, प्रोजेक्ट का जो भी नाम है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, आपको उस प्रोजेक्ट का यहाँ नाम एंटर करना है। अभी मैंने एक सैम्पल प्रोजेक्ट लिया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीन अलाइनमेंट। मैंने उसके सारे मेरे टास्क यहाँ मेंशन कर दिए हैं। अभी टास्क मेंशन करने के लिए आपको यहाँ मेन टास्क एंटर करने हैं। या उसके रिलेटेड जो भी सब टास्क आप परफॉर्म करने वाले हो और जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा आपको यहाँ उसका नाम एंटर करना है। यहाँ नंबर ऑफ वर्किंग डेज आपको यहाँ मेंशन करने हैं और इस स्टार्ट डेट के रेफरेंस से ऑटोमेटिकली प्लान स्टार्ट डेट एंड एंड डेट यहाँ अपेयर होंगे। बाद में आप देख सकते हो यहाँ 5 मेंशन किया है तो बराबर 19 to 24 का प्लान हो चुका है। इस तरह से ऑटोमेटिकली प्लान स्टार्ट एंड एंड डेट आएंगे। यह एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस शीट में सेटिंग की जो शीट है या आप देख सकते हो कि आपको वीकली आप कोड आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब जो भी आपको वीकली आप स्किप करना है, जो भी प्रोजेक्ट टास्क करते समय प्रोजेक्ट प्लानिंग में जो भी डेट्स आप लेने वाले उस डेट्स में वीकली आपको स्किप करना है तो आप यहाँ वीकली ऑफ कोड ही एंटर कर सकते हो। अभी वीकली ऑफ कोड कैसे डिफाइन होगा आप देख सकते हो कि अगर आपका वीकेंड सैटरडे एंड संडे है तो आप कोड 1 लेंगे, संडे और मंडे है तो 2 लेंगे। अदरवाइज़ अगर आपका सिर्फ संडे है तो 11 लेंगे, मंडे है तो 12 लेंगे। अगर मेरा कंपनी का वीकली ऑफ संडे है तो मैं यहाँ 11 लेता हूँ। अगर आप कुछ हॉलीडेज़ भी सेट करना है मैन्युअली, वो भी आप यहाँ हॉलीडे जो भी फेस्टिवल्स वगैरह आपको सेट करना है तो यहाँ आप हॉलीडेज़ की डेट भी यहाँ मेंशन कर सकते हो। ऑटोमेटिकली वो डेट्स यहाँ से इस प्लान डेट में स्किप हो जाएंगे। अभी आपको आगे की कॉलम्स में बताता हूँ। एक्चुअल स्टार्ट एंड एक्चुअल एंड डेट का कॉलम, यह आपको अभी यहाँ तो प्लान हो गया एक्टिविटी, ठीक है। अभी यहाँ एक्चुअल स्टार्ट एंड एक्चुअल एंड डेट आपको यहाँ मेंशंस करने हैं। यहाँ ऑटोमेटिकली एक्चुअल डेज कितने आपने के लिए उस पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ शो होंगे। आपको यहाँ मेंशन करना है कि कंप्लायंस परसेंटेज, वो एक्टिविटी आपने कितने % कंप्लीट करी है। आपको यहाँ डेज कंप्लीटेड आउट ऑफ रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड डेज है 3 डेज है मीन्स, तो कितने डेज कंप्लीट हो चुके हैं। 3 डेज थे तो 3 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरह से आपको ये डेज कंप्लीटेड कितने हो चुके हैं वो शो होंगे। अभी आप नीचे देख सकते हो कि नीचे आज 31 डेट है तो 31 डेट में यहाँ आप देख सकते हो कि 3 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। पर जो फ्यूचर के डेट्स है वहाँ आपको नहीं शो होगा कि डेज कंप्लीटेड मीन्स बराबर दिखा रहा है। या आपको डेज कितने बैलेंस रह चुके हैं ये बताएगा। अभी ये ऊपर की एक्टिविटी के लिए डेज रिमेनिंग 0 है, नीचे की एक्टिविटी के लिए अभी डेज रिमेनिंग है। इस तरह से आपको ये शो होगा। अभी ये सारा डेटा ऑटोमेटिकली गैंट चार्ट में यहाँ अपेयर होता है और ऑटोमेटिकली गैंट चार्ट भी प्रिपेयर होता है। इस गैंट चार्ट में कलर कोडिंग का यूज़ किया है।
जब भी आप एक्टिविटी प्लान करते हो, प्लान एक्टिविटी आपको पर्पल कलर विथ एक्स मार्क आपको शो होंगी। आप देख सकते हो कि प्लान एक्टिविटी या पर्पल कलर विथ एक्स मार्क शो हो रही है। जब एक्टिविटी हम कंप्लीट करते हैं तो एक्टिविटी अगर टाइम पे कंप्लीट करी हो तो ग्रीन कलर विथ एक्स शो होगा। देख सकते हैं आप, यह एक्टिविटी थी 19 से 24 तक, तो 19 से 24 तक एक्टिविटी में ग्रीन कलर सिर्फ 20 से 24 तक है। मीन्स 20 को हमने एक्टिविटी चालू करी और 26 को कंप्लीट करी, पर 24 तक ही प्लान था, इसलिए यह 24 तक ग्रीन हो चुका है और बाद में रेड हो चुका है। रेड मीन्स 2 दिन हम डिले में गए। इस तरह से ये बहुत ही स्मार्टली शो करेगी ये शीट कि आपने कहाँ डिले किए है, कौन से एक्टिविटी पे डिले करा है, शो करेगी ये शीट। तो आप देख सकते हो कि इस एरिया में बहुत सारा डिले चालू हो गया है, तो यह मैनेजर एक्शन ले सकता है कि यहाँ वो डिले कैसे कम करेगा, इसके ऊपर वो काम कर सकता है। तो इस तरह से ये गैंट चार्ट शीट बहुत ही यूज़फुल रहने वाले है प्रोजेक्ट के टास्क मॉनिटर करने के लिए और उसको एक्शन लेने के लिए। बहुत ही जो डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ही अच्छी बढ़ेगी इस शीट से। अब आप देख सकते हो कि अगर टुडे की डेट है तो टुडे की डेट भी हाईलाइट होती है। आज 31 डेट है तो 31 डेट हाईलाइट हो चुके हैं, तो ऑटोमेटिकली कल 1 तारीख है तो 1 तारीख हाईलाइट होंगी। इस तरह से शीट बहुत ही स्मार्टली वर्क करेंगी। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ चुका होगा और एक्सेल टेम्पलेट भी आपको पसंद आ चुकी होगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेम्पलेट डाउनलोड करने के लिए लिंक है, आप ये डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।